तो ये आप एक काम करते हैं, थोड़ा जानते हैं कि इन्वेस्टर्स को अब क्या करना चाहिए। ट्रेडिंग की तो हमने बात कर ली। कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जुड़ चुके हैं। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। बहुत सवाल आ रहे हैं, क्या सब कुछ बेच के निकल जाएं एक बार के लिए? आपका क्या व्यू रहेगा? अनुज, हर करेक्शन में पेन होता है। और जैसा मैंने बोला, हमने बहुत समय से करेक्शन देखा नहीं था, तो इस बार शायद थोड़ा इसलिए ज्यादा हो रहा है कि बहुत एक्सटेंडेड रन रहा है। और आप देखिए, अभी भी अगर आप एक साल का रिटर्न निकालेंगे निफ्टी का, और एक साल का मैं मिड कैप इंडेक्स का रिटर्न देख रहा था, अभी भी लगभग 30% के आसपास है। तो मुझे लगता है ब्लैंकेट कॉल कभी भी नहीं लेनी चाहिए। मार्केट में तेजी में भी लेनी चाहिए और थोड़ी मंदी में भी नहीं लेनी चाहिए। एक चीज जो वॉच करना चाहिए इमीडिएट बेसिस पे, कि अगर आपका गोल नजदीक आ रहा है और आपके, मान लीजिए आपने, क्योंकि मैं हमेशा गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग को बोलता हूँ, अगर आपका गोल नजदीक है, 2-3 महीने में है, तो आपको कुछ कॉल लेना चाहिए एक्सिट का। क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में क्या करेगा ये नहीं पता है, लेकिन अगर आपका गोल थोड़ा लॉन्ग टर्म है, तो और अगर आपके पास लिक्विडिटी है, तो ये वो टाइम होता है जब आप डिफरेंशिएट करते हैं, आप अल्फा जनरेट करते हैं, आप एक्सेस रिटर्न जनरेट करते हैं अगर ये पेन लेते हैं। और परफेक्ट टाइमिंग मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हर करेक्शन के साथ करेज भी साथ साथ कम होता जाता है। जैसे जैसे करेक्शन बढ़ता है, शायद कैश आपके पास रह जाता है, करेज कम हो जाता है, तो थोड़ा उसमें बिहेवियर फाइनेंस भी है। तो थोड़ा सिलेक्टिव है। बट एक लर्निंग जो जो बाजार बार बार देता है, वो ये देता है कि अगर आपके वैल्यूएशन रिच है और अर्निंग अच्छा नहीं आएगा, तो चाहे आप लार्ज कैप हो, चाहे आप मार्की नेम हो, बाजार आपको जो है पनिश करेगा। और हमारी प्रॉब्लम सिर्फ एफआई आउटफ्लो की नहीं रही है। एफआई आउटफ्लो तो एक सिम्टम है, आउटपुट है। हमारी इंटरनल प्रॉब्लम वैल्यूएशन और पुअर अर्निंग्स की रही है। रोज लगभग एक एक्सीडेंट हुआ है, चाहे वो ब्रिटानिया हुआ हो कल, या उसके पहले एशियन पेंट्स हुआ हो, उसके पहले ऑटो स्टॉक्स में हुआ हो, कंज्यूमर गुड्स में हुआ हो। तो बेसिकली अर्निंग्स वीक रही है, मार्केट हाई वैल्यूएशन पे है, और इस वजह से ये जो रिएक्शन देखने को आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है। और वापस से थोड़ा सा स्टॉक पिकर्स मार्केट बनेगा जब वंस ये एफआई आउटफ्लो रिड्यूस होता है। ओके, मीनवाइल निफ्टी 23,700 के भी नीचे गया और बैंक निफ्टी ने फाइनली वो 51,000 की लक्ष्मण रेखा भी तोड़ी, उसके नीचे आया। तो अब क्लियर है कि मार्केट में बहुत प्रेशर, और मिड कैप में भी जो रिकवरी बन रही थी नहीं टिक पाई। 1:9 का एडवांस डिक्लाइन इस समय आ गया। अच्छा, एक पिक्चर दिखाता हूँ आपको जो मैं सुबह कह रहा था। आज सुबह सुबह जो जोमेटो ने ट्वीट किया, वो पिक्चर आएगी आपके स्क्रीन पर, और एक अच्छा जेस्चर था ये। गुरमीत, अब क्या व्यू रहेगा आपका इन दोनों स्टॉक्स पर? क्या इस मार्केट वीकनेस में ये एक स्पेस होगी जहां पर आप बाय करेंगे, या फिर अभी अवॉइड होगा ये? नहीं, हमने जोमेटो एक्यूमुलेट किया है अनुज। जब 220 230 आया था, हम हमारी एंट्री हम्म। पॉइंट अराउंड 150 के आसपास रही है। मुझे लगता है ये सीजन बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली जोमेटो के लिए, जो फेस्टिव सीजन है। उनका जो ब्लिंकिट है, उसमें मैं काफी बुलिश हूँ। मुझे लगता है वो एक ऐसा स्पेस है जहाँ अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। वो अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। आप देखिए, जो फूड वेस्ट हो जाता है कैंसिलेशन पे, उसका उन्होंने ऑक्शन एज एन इनिशिएटिव किया है। वो एक डिस्ट्रिक्ट ऐप कर रहे हैं फोकस बढ़ाने के लिए, जो डाइनिंग आउट और टिकटिंग बिजनेस है, जो हम आउट ऑफ होम कंजप्शन बोलते हैं, उसके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ब्लिंकिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ेगा। वॉल्यूम ग्रोथ तो हो ही रही है। और इसमें यूजली क्या होता है, क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स स्पेस में विनर टेक्स ऑल होता है, इसलिए सब फंड रेज कर रहे हैं। कोई भी मार्केट शेयर अपना देना नहीं चाहता है। तो फूड डिलीवरी स्टडी है, ब्लिंकिट बहुत अच्छा करेगा, और आउट ऑफ होम कंजम्पशन, तो सारे पैरामीटर्स हैं। और अनुज, एक छोटा सा मिनी स्टिमुलस, अगले 30-40 दिन में करीबन 45 लाख वेडिंग्स हैं अगले 30-35 दिन में। तो कंजम्पशन एज अ स्पेस मुझे लगता है थोड़ा सा कम बैक करेगा। जनवरी के नंबर शायद उतने खराब ना हो जितना अभी बाजार को लग रहा है, बट थोड़ा सा डेफिनेटली एक एक थोड़ा सा, जो स्पेशली एफएमसीजी में जो कंज्यूमर स्टेपल्स हैं, वहां पे एक थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर अर्बन में देखने को मिल रहा है। ओके, अभी गुरमीत, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र दिस साइड। जैसे कि आपने कहा कि जनवरी के नंबर्स शायद जहां उतने ख़राब ना हो या फिर माइट भी अच्छे हों। मैं 3 पॉइंट्स पकड़े आपके, जहां पहले वैल्यूएशंस बहुत रिच नहीं थे, और जहां पे अब अर्निंग्स भी आपको ठीक ठाक लगी, या फिर अर्निंग्स आपको जनवरी में ठीक ठाक आने की एक्सपेक्टेशन है। इन तीनों मापदंडों पे आपके प्रेफर्ड स्पेस क्या रहेंगे? अब देखिए, आज कुछ खरीद लें, कल वो टॉप पे चला जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। बट हमको इस पूरे टेन्योर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जो बाय करना है पॉसिबली, आपके इन तीनों क्राइटेरिया के आधार पे वो क्या हो सकता है? हाँ, तो एक पूरा सेक्टर नहीं है, सेक्टर में सिलेक्टिव है। जैसे अगर आप देखिए, ऑटो में एमएनएम के नतीजे बहुत अच्छे रहे। उन्होंने ट्रैक्टर का गाइडेंस रिवाइज किया है। एसयूवी में रेवेन्यू वाइज उनका मार्केट शेयर 22% हो गया है। फार्म इक्विपमेंट अगर आप ट्रैक्टर में जोड़ दें, तो करीबन 44% मार्केट शेयर हो गया। तो मार्केट शेयर गेन किया है, एसयूवीज में भी किया है,
फार्म इक्विपमेंट में भी किया है। लाइट वेट जो कमर्शियल व्हीकल है, जो 5 टन से कम का कैपेसिटी होता है, 5 HP सॉरी से कम का होता है, वहाँ भी उनका उनका मार्केट शेयर जो है 40% के ऊपर है। तो और नतीजे अच्छे होने के बावजूद स्टॉक जो है स्टेबल रहा है, मतलब थोड़ा बहुत करेक्शन आया है। तो वहाँ पे हमारी निगाह रहेगी। हम हमारे पोर्टफोलियो में 2 कंपनीज़ में बहुत अच्छे नतीजे आए, उनो मिंडा के और संधार के। हमने कई बार शो पे उसके बारे में डिस्कस किया है। उनो मिंडा तो कल 8-9% अप था। मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ और हर प्रोडक्ट में स्विचेस, कास्टिंग्स, एकॉस्टिक्स सारे प्रोडक्ट्स में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। बस एक जो एक्सपोर्ट मार्केट था वो थोड़ा-सा वीक रहा। उसके अलावा आप अगर बैंक्स में देखेंगे, आईसीआईसीआई के नतीजे बहुत शानदार है, क्लियर लीडरशिप है और उस हिसाब से स्टॉक में उतनी मूवमेंट नहीं है। गिरा ज़रूर कम है, बट मूवमेंट जो है वो कम है। तो हम बैंक्स में फेडरल और आईसीआईसीआई ऐड करेंगे। रीसाइक्लिंग स्पेस में हम बहुत बुलिश हैं। इसमें कोई भी कंपनी 10,000 करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप की नहीं है। चाहे वो वीएटेक वाबाग हो, चाहे वो गणेश इकोस्फेयर हो, चाहे वो ग्रेविटा हो, जो भी अलग-अलग रीसाइक्लिंग स्पेस में, हमें लगता है ये अपॉर्च्युनिटी बहुत बड़ी है। और फार्मा के नतीजे अच्छे रहे। ब्रांडेड फार्मा के भी, सीडीएमओ के भी, और एक्चुअली स्टॉक्स नया हाई बनाया है। चाहे वो हिकाल हो, चाहे वो न्यूलैंड लैब्स हो, चाहे वो डीवीस लैबोरेटरीज हो। तो ये एक स्पेस, इन स्पेस में हम जो है इवेंचुअली ऐड करेंगे। और जहां हमें लग रहा है करेक्शन ओवरसोल्ड लग रहा है हमें थोड़ा-सा, जैसे रिलायंस में मुझे लगता है कि थोड़ा अनड्यू प्रेशर है रिलायंस और भारती पे कि स्टारलिंक आएगा। मार्केट शेयर अभी तक उन्होंने पूरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का अप्लाई नहीं किया है, तो वो जब आएगा तब इम्पैक्ट होगा, बट बाजार पहले से रिएक्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है वहां भी थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी है। ओके अच्छा, एक सवाल और इनफैक्ट मैंने सोचा था कि आपसे ज़रूर पूछूंगा। ये एनबीएफसीज में सबसे ज़्यादा पेन देखा गया। एमएनएम फाइनेंस को देखिए, एलएनटी फाइनेंस को देखिए। ऑल दो शायद रेट सेंसिटिव्स पे आज माहौल बहुत ठीक नहीं है गुरमीत, कंसिडरिंग आई थिंक न्यू इन्फ्लेशन फिगर्स। बट एनबीएफसीज में एक स्टॉक जो कि आपने मार्क किया है लोअर लेवल्स पे आपका इंटरेस्ट को बाय करने का। तो हमने दो दो स्टॉक्स उसमें मार्क किए हैं। एक तो यूग्रो है, जो कि एमएसएमई लेंडिंग में है। उनका मशीन लर्निंग का प्रोग्राम है जिसमें वो एमएसएमई लेंडिंग करते हैं। 10,000 करोड़ का ईयूएम उन्होंने क्रॉस किया है, लेस देन बुक पे है। कैपिटल रेस किया है 1200-1300 करोड़ का। और ज्यादातर सिक्योर्ड लेंडिंग है और बैंक के साथ को लेंडिंग करते हैं। लगभग 46-47% को लेंडिंग करते हैं। तो क्रेडिट कॉस्ट उनका कंटेन्ड है, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन और जहाँ पे स्ट्रेस है, जो एमएफआई है, वहाँ पे प्रेजेंस नहीं है। दूसरा मुझे लगता है कि पूना वाला फिनकॉर्प में, क्योंकि लीडरशिप चेंज हुआ, उन्होंने काफी बैड न्यूज अपफ्रंट करी है। तो वो प्रमोटर, आफ्टर जो नंबर खराब आया, प्रमोटर कंटिन्यूअसली मार्केट से बायबैक कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, अरविंद कपिल है, लीडरशिप टीम अच्छी है, प्रमोटर एंटिटी स्ट्रॉन्ग है, क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, तो कॉस्ट ऑफ फंड हमेशा कम रहता है। तो इस पे और मुझे लगता है थोड़ा सा बजाज फाइनेंस भी मुझे ओवरसोल्ड लगता है। तो ये 3 एनबीएफसी स्टॉक्स हैं जो हम हमारी जिन पे निगाह रहेगी, बजाज फाइनेंस, पूना वाला और यूग्रो कैपिटल। ओके अच्छा, गुरमीत, क्या एशियन पेंट्स की स्टोरी अब ख़त्म हो रही है? मतलब एक लग रहा है देखकर कि नहीं, ये सिर्फ एक करेक्शन नहीं है, ये फाइनली अब एक एंड ऑफ एन ईरा। अनुज, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि, एंड आई थिंक एशियन पेंट जैसी कंपनी को राइट ऑफ करने में जल्दबाजी होगी। एक सर्टेन प्राइस पॉइंट पे उस पे भी बायर आएगा, किसी ना किसी प्राइस पे, जब वैल्यूएशन रीजनेबल होगा। मैं 1-2 क्वार्टर देखना चाहूंगा। ये जो वॉल्यूम डी ग्रोथ हुई है वो टेम्पररी है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट है बिरला और जेएसडब्ल्यू का, वो एक नजर करना पड़ेगा। मैं मार्जिन कंप्रेशन में मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं था, पर जो वॉल्यूम डी ग्रोथ हुई है वो थोड़ा-सा कंसर्निंग है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि फेस्टिव सीजन कैसा गया है, वो वन ऑफ था। हालाँकि उन्होंने गाइड किया है कि क्वार्टर 3 में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट वो नहीं देखते हैं, इसलिए स्टॉक में प्रेशर है। बट मैं 1-2 क्वार्टर देखना चाहूँगा। बट अगर प्राइस काफ़ी करेक्ट होता है, यहाँ से भी लेट्स से अगर करेक्ट होता है 15%, 20%, तो मैं एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव हूँ एशियन पेंट्स में, मैं राइट ऑफ नहीं करूँगा। आप देखिए, अभी भी उनका जो मार्केट शेयर है, जो सेकंड बड़ा है, उससे अभी भी 3 टाइम्स है। तो ये ओवरनाइट चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मोड है, ब्रांड है, ये डेकेड्स लगते हैं बनाने में, तो जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए हमें। ऐसा बहुत सारी कंपनीज़ के साथ हुआ है, बहुत सारे फेसेस में। तो बट मैं देखना चाहूँगा कि ये वॉल्यूम डी ग्रोथ जो है वो रेगुलरली हो रही है कि ये वन ऑफ। एक फाइनल सवाल, डिफेंस, क्या क्या अभी और करेक्शन होगी यहाँ?
अनुज, सिलेक्टिवली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। जैसे हमारे पोर्टफोलियो में कंपनी है सोलार इंडस्ट्रीज, उसके हम नतीजों का वेट कर रहे हैं। उनको पिछले 4 दिन में 4 ऑर्डर मिले हैं डिफेंस के, करीबन करीबन 1600 करोड़ के। आपने पीछे देखा होगा पिनाका जो मल्टी रॉकेट MRBL है, उसको फ्रांस भी वैल्यूएट कर रही है। वो अपॉर्चुनिटी जो है 8-9 हज़ार करोड़ की अपॉर्चुनिटी है, और सोलार गाइडेड में 100% शेयर है, और नॉर्मल रॉकेट्स में L1 बिडर है। तो वो एक ऑर्डर डिले हुआ है, तो उसपे आने का रहेगी। सिमिलरली HAL में थोड़ा सा डिले हुआ था कुछ कुछ ऑर्डर्स में जियोपॉलिटिकल की वजह से, बट मॉडल अच्छा है, स्टॉक में अच्छा करेक्शन आया है, 55-5600 से 4100 के आसपास है। तो हम थोड़ा सिलेक्टिव हैं ऑटो में। हमें हमारे पोर्टफोलियो में HAL है, सोलार इंडस्ट्रीज है, जेन टेक्नोलॉजीज है, और हम कुछ और स्टॉक्स पे भी जो है निगाह रख रहे हैं। यहाँ पे अच्छा करेक्शन आया है। वो कुछ जगह ऑर्डर बुक में एक सर्टेनिटी है कि अगले 5, 6, 7 साल आपको जो है विजिबिलिटी दिखती है। जेन ने अपना गाइडेंस मेंटेन किया है, और हालांकि एक्सपेंसिव स्टॉक है, तो हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव हैं डिफेंस स्पेस में, सिलेक्टिव। ओके गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। चलिए